हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं वेक्टर के, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन 10 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह, तो आपके वेक्टर के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, अर्थात मैक्सिमम कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि यदि दो एकांक सदिश, यदि क्या बोल रहा है, यदि दो एकांक सदिश, तो मान लेते हैं कि दो एकांक सदिश कौन है, ए है और बी है। तो दोनों एकांक सदिश क्या है, ए और बी है। तो दो एकांक सदिशों का योग, यानी योग जो होता है, योग एक एकांक सदिश हो, तो अर्थात दोनों का जो योग है, इसका जो परिणाम है एक एकांक सदिश ही आता है, जो कि सी मान लेते हैं। ये भी क्या है, एक एकांक सदिश है। अर्थात एकांक सदिश मतलब होता क्या है, जिसका परिणाम अर्थात रिजल्टेंट 1 हो। तो अब आगे देखते हैं। यदि दो एकांक सदिशों का योग एक एकांक सदिश हो, तो उसके अंतर का परिणाम क्या होगा। तो उसके जब अर्थात यहाँ पे बोल रहा है कि यदि दो एकांक सदिशों का योग जो है, ये एक एकांक सदिश मिलता है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा, जो अंतर जो होगा वो क्या होगा, अंतर जो होगा वो क्या होगा। तो मान लेते हैं हम इसको x मान लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 के आधार पे, तो इसको इक्वेशन 1 का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, तो इक्वेशन 1 का हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या मिलता है, अर्थात तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर यानी सी भी क्या है कि यूनिट वेक्टर है, तो सी का रिजल्टेंट क्या होगा, सी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर यानी 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला, ए स्क्वायर। तो ए भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुने ए बी, अर्थात 1 गुने 1 इंटू कॉस थीटा, यहाँ से मिल जाता है। अब देखते हैं हम बी को देखते हैं, यहाँ से हम बी को देखते हैं, इक्वेशन 2 को देखते हैं। तो इक्वेशन 2 ये भी क्या है, ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन एक्स का मान हमें निकालना है, इसके सब्सट्रैक्शन। तो ए का सबसे पहले हम एक्स, तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ से 1 का ए माइनस बी का रिजल्टेंट देखते हैं। तो ए माइनस बी का जब रिजल्टेंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी गुने 1 इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों को सम करते हैं, अर्थात जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। जब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो दोनों का इक्वेशन ये क्या मिल गया, 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिल गया, 1 और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो, सॉरी, यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं हम, यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 गुने 1 कॉस थीटा, अर्थात 2 कॉस थीटा, और यहाँ भी है क्या, 2 गुने 1 कॉस थीटा, लेकिन ये पॉजिटिव, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इन दोनों कट जाएगा, दोनों कट कर क्या होगा, घट कर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है हमें ये वाला 1 प्लस 1 2, और ये हमें 1 प्लस 1 अर्थात 2 प्लस 2, इक्वेशन 1 का 2 और इक्वेशन 2 का 2, यहाँ से 4 मिल गया। अर्थात यहाँ से कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, हमें 4 मिल गया। अब देखते हैं इधर हम सॉल्व करते हैं, तो अर्थात क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, इस 4, ये 4 है, ये जो 1 है इस 4 की जगह भेजेंगे, अर्थात 4 माइनस 1 होगा, तो अर्थात 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3, यानी x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, √3। यही हमारा क्या आंसर मिल गया, x इज इक्वल टू √3। ईजी है, यदि आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए हम आगे के आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर हम 2 देखेंगे। तो क्वेश्चंस नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है कि इफ़ जो है a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 के, माफ़ कीजिएगा यहाँ i कैप मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे अपना i कैप लगा लीजिएगा, i j k की जगह। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या दिया है कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 के कैप, और b इज इक्वल टू क्या है 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाले, अर्थात द फाइंड द एरिया ऑफ पैरेलल
ग्राम। तो चलिए हम एरिया को फाइंड करते हैं। तो एरिया का फाइंड करने का सबसे इसका सूत्र क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते हैं, अर्थात दोनों का डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं, अर्थात ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी निकाल देते हैं तो क्या मिल जाता है, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमें मिल जाता है इसका क्षेत्रफल। ए क्रॉस बी निकालेंगे और इसका मॉड निकाल देंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, बाद में हम ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी पहले हम निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, आई जे के हो गया। और ए में कौन कौन है, 3 2 और 1, क्या है 3 2 और 1। तो यहाँ आई की जगह 3 रखते हैं, जे की जगह 2 रखते हैं और के की जगह 1 रखते हैं। अब देखते हैं बी में क्या है, 2 1 और -2, 2 1 और -2, 2 1 और -2। यहाँ से इस प्रकार से डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आई को लेते हैं, आई को करते हैं तो क्या मिलता है, आई को इस आई वाले को इस कॉलम को और इस रो को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो क्या मिलेगा, ये वाला ये वाला। तो 2 इंटू -2 क्या -4, यहाँ से क्या मिल जाता है -4। और इसको 1 इंटू 1 करते हैं तो -1 मिल जाते हैं। अब जे को करेंगे तो -j इंटू क्या होता है, तो अब जे वाले कॉलम को और इसको जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू -2 करेंगे तो -6 और 2 इंटू 1 अर्थात -2। आई होप अगर आप लोग डिटर्मिनेंट का मान नहीं निकालने आता तो प्लीज़ आप लोग डिटर्मिनेंट का मान निकालना सीख लीजिए, क्योंकि जब तक डिटर्मिनेंट का मान नहीं निकालने का तब तक इसका एरिया नहीं निकालने का। तो अब देखते हैं के, तो प्लस के इंटू करते हैं। तो प्लस के को करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे 3 इंटू 1 अर्थात 3 और -2 इंटू 2 अर्थात 4। तब देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमें। तो क्या मिलता है, -5i कैप माइनस क्या होगा, ये आएगा 6 2 8 -8 होगा। तो -8 इंटू -j क्या, +8j। और क्या मिलेगा, प्लस क्या होगा, 3 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा, -1 अर्थात -1 इंटू के माइनस के मिल जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं, अब मॉड निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकल गया। अब ए क्रॉस बी का मॉड निकालते हैं। तो मॉड के किस तरह निकालते हैं, अंडर रूट क्या, 5 का स्क्वायर अर्थात 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और -1। इस प्रकार से हम इधर अगर हम निकालते हैं तो क्या मिल जाता है, एरिया यहाँ से जो एरिया क्या मिल जाता है, 25 और 64 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 4 9 और 6 2 8 है 9। और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ माइनस नहीं करते हैं, सबको प्लस करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सबको प्लस करते हैं अर्थात 99 और +1। ये किस में जाएगा, रूट में जाएगा। अर्थात इसका 99 + 1 अर्थात 100 हो जाएगा। और 100 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 10। तो हमारा एरिया क्या मिल गया, 10 मीटर स्क्वायर। यहाँ से एरिया मिल गया क्या, 10 मीटर स्क्वायर। तब चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब देखते हैं क्या करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 0.8i + 0.5j माइनस ck अर्थात ck कैप एक इकाई सदिश हो तो c का मान निकाले, यानी 0.8i कैप + 0.5j कैप माइनस ck कैप एक इकाई सदिश हो तो c का मान निकाले, यानी 0. इतना जो वेक्टर है इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो सबसे पहले तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो मॉडुलस होगा, इसका जो परिणाम होगा वो तो 1 होगा। तो सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस निकालते हैं तो क्या मिल गया, 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तब देखते हैं अंदर इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.64 प्लस 0.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस सी स्क्वायर क्या मिलेगा हमें,
1 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, इस स्क्वायर जो है, ये जो रूट है, रूट को 1 के पास भेजेंगे, ये जो रूट है इस 1 के पास भेजेंगे तो 1 स्क्वायर होगा, अर्थात 1 ही होगा। यहाँ से करते हैं तो 0.64 और 0.25, 0.64 और 0.25 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 1 का स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो अब देखते हैं कि इस 1 को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 0.89। तो जब 1 माइनस 0.89 करते हैं तो क्या मिलता है 0.11। तो इस प्रकार से सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, सी इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 0.11। तो इस प्रकार से सी का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर बोल रहा है कि यदि दो सदिशों को परिणामी का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा, जिसका परिणाम क्रमशः 60 यूनिट तथा 20 यूनिट है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि किसी भी दो सदिशों का परिणाम अधिकतम कब होता है, अधिकतम कब होता है जब उसको जोड़ देते हैं तो उसका जो मिनिमम वैल्यू कब होता है, जब उसको घटा देते हैं कब। चलिए इसके कॉन्सेप्ट कुछ देख लेते हैं कि क्यों जोड़ते हैं और क्यों घटाते हैं। देखते हैं। सबसे पहले रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट आर स्क्वायर होता है क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। मान लीजिए पी और क्यू दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट आर है, तो इस प्रकार से पी प्लस क्यू का जो रिजल्टेंट होगा इस प्रकार से होगा। तो जो आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम तब कब होगा जब कॉस थीटा का मान मैक्सिमम होगा। अब कॉस थीटा का मैक्सिमम कब होता है 0 डिग्री पर, अर्थात कॉस 0 का मान रखेंगे तो 1 होगा। तो अर्थात कॉस 0 का मान रखेंगे तो ये तो 1 होगा, तो इसको हटा देते हैं, 1 से गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए ये तो 1 हो गया, तो ये तो 1 तो घटा देंगे, तो 1 गुने 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का जगह क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ से क्या मिल गया, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, यहाँ से क्या मिल गया, तो देखिए यहाँ से जो होगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, किसका फार्मूला है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर है। तो r इज इक्वल टू क्या मिल गया, r इज इक्वल टू जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से कट गया था p प्लस क्यू, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। मैक्सिमम कब, जो कॉस थीटा का मान 0 रखेंगे तो r इज इक्वल टू क्या मिल गया p प्लस क्यू, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल गया हमें क्या, p प्लस क्यू। आई होप आप लोग समझ चुके हैं किस प्रकार मैक्सिमम किस प्रकार मिनिमम वैल्यू आता है। तो चलिए अब देख लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आर मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा p प्लस क्यू। तो यहाँ p इज इक्वल टू क्या दिया है, p इज इक्वल टू दिया है हमारा p इज इक्वल टू हमारा दिया है 60 और q इज इक्वल टू दिया है 20। तो 60 प्लस 20 कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें 80। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाता है 80। और आर मीन करेंगे तो क्या, इसी तरह आर मिनिमम कब मिलता है 180 डिग्री पर, अर्थात कॉस थीटा का जब 180 डिग्री अर्थात -1 करेंगे कॉस थीटा का मान, तो हमें क्या मिनिमम वैल्यू मिल, तो उस प्रकार से p माइनस क्यू निकल कर आता है उसी कॉन्सेप्ट से। तो p माइनस क्यू अर्थात 60, यहाँ से 60 माइनस 20 जब करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 40। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू 80 मिल गया और मिनिमम वैल्यू क्या मिल गया 40 मिल गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से बोल रहा है कि यदि r बराबर p प्लस क्यू हो तथा r बराबर p बराबर q हो तो p तथा q के बीच के कोण निकाले। यदि r बराबर p बराबर q, ये तो वेक्टर का जो नियम है ये तो है, r बराबर p प्लस q हो तथा r बराबर p बराबर q हो, यही क्या है कंडीशन है। इसमें क्या दिया, r बराबर p बराबर q हो तो p तथा q के बीच के कोण निकाले। तो r बराबर p प्लस q, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से बोला है कि r बराबर p बराबर q, अर्थात तीनों बराबर है। तो r के जगह हम p कर सकते हैं, r की जगह हम q भी कर सकते हैं, r की जगह r भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सब जगह क्या करना, एक ही रखना पड़ेगा। देखिए r की जगह हम p रख सकते हैं क्योंकि r बराबर यहाँ p है, और p की जगह तो हम p ही रखेंगे।
और यहाँ क्यू की जगह यहाँ क्यू बराबर भी पी है, तो पी क्यू स्क्वायर की जगह भी पी स्क्वायर रखेंगे। यहाँ 2 इंटू पी इंटू क्यू की जगह भी पी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से पी स्क्वायर, यहाँ से एक पी स्क्वायर, यहाँ से एक पी स्क्वायर घट गया, तो क्या इधर जीरो बचा, तो जीरो। तो यहाँ से क्या मिल गया, जीरो। तो यहाँ से जीरो। सबसे पहले सॉरी आगे अच्छी तरह देख लेते हैं। तो यहाँ से जो पी स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा, 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से देख लेते हैं। तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम पी स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, इसमें से पी स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से पी स्क्वायर खत्म हो गया। यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से 1 मिल गया। तो यहाँ से क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 2 कॉमन निकला था, तो क्या बचेगा, 2। यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या निकला, सॉरी यहाँ क्या मिल जाता है कि 1। यहाँ से क्या मिल जाता है, यहाँ से तो पी स्क्वायर तो निकल चुका है, अर्थात 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। आई होप आप लोग ऊपर से आप लोग देख चुके, समझ चुके होंगे। चलिए तो कुछ ऊपर से मिटाते हैं हम लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या लिखता है, 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से क्या 1 इस 2 को, ये जो 2 है इसको, ये जो 2 है इस 2 को बराबर के इधर भेज देता है। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 कॉस थीटा। क्या मिल गया, 2 कॉस थीटा। अर्थात यहाँ से जो कॉस थीटा, यहाँ से 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1 हो गया। इस 2 को, ये जो 2 है इधर भेजेंगे तो -1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। यानी जो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2। अर्थात थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 120 डिग्री। यहाँ क्योंकि कॉस थीटा का मान 120 डिग्री का मान क्या होता है, -1। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 120 डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं कि r बराबर p प्लस क्यू हो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो, तो p तथा q के बीच का को निकाले। तो सबसे पहले यहाँ से दिया कि r बराबर p प्लस क्यू दिया है, तो इसको रिजल्टेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या दिया है, यहाँ पे दिया आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह ये जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसको हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखिए यहाँ पे, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर, और पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर यहाँ भी आर स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं। अपने यहाँ से क्या मिल जाता है, 2p क्यू कॉस थीटा, 2p क्यू कॉस थीटा। तो ये वाला आर स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू क्या होगा, इधर क्या बचेगा, 2p क्यू, यहाँ से मिलेगा कॉस थीटा। तो यहाँ से जब कॉस थीटा, यहाँ जो 2p क्यू है, 2p क्यू को इधर 0 की तरफ भेजते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0/2p क्यू इज इक्वल टू 0। यानी क्या मिल गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। अर्थात थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस कितना का मान होता है, कॉस कितना का मान होता है, 0। तो थीटा इज इक्वल टू 90 यहाँ से हमें मिल जाता है, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 90 डिग्री। तो चलिए आगे की वीडियो देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चंस क्या है, यहाँ आगे का क्वेश्चन है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू। यहाँ से दे दिया है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो p और q के बीच का एंगल निकालें। तो यहाँ से p प्लस क्यू, यहाँ से क्या दिया है, p प्लस क्यू बराबर p माइनस क्यू दिया है। तो इसका हमें एंगल निकालना है, तो इसके बीच का एंगल निकालना है। तो ये क्या है, ये कंडीशंस दिया है। तो सबसे पहले इसका हम मॉड निकालते हैं, दोनों का मॉड निकाल कर हम बराबर करते हैं। इसका मॉड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। अब इसका हम मॉड निकालते हैं तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या, ये पी स्क्वायर घट के 0 हो गया, ये क्यू स्क्वायर घट के 0 हो गया।
ठीक है। और इस क्या करते हैं, इस माइनस 2pq को यहाँ इस बराबर के इस साइड लाते हैं तो क्या मिलता है 2pq cos थीटा, और ई वाले को इधर करेंगे लाएंगे तो क्या ये भी माइनस में तो इधर आगे प्लस होगा 2pq cos थीटा। तो इधर क्या बचा बराबर की इधर 0 बचा, इसको करेंगे 2pq cos थीटा 2pq cos थीटा 4pq cos थीटा, इसको जोड़ देंगे इज इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या मिल गया cos थीटा इक्वल टू इस 4pq के 0 को नीचे भेजेंगे तो अर्थात 0 बटा 4pq बराबर 0, यानी हमें थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू यहाँ से cos थीटा का मान क्या मिल गया, cos थीटा का मान 0 मिल गया, अर्थात थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या मिल जाएगा यहाँ से 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा cos 90 का मान 0 होता है तो अर्थात थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 90 डिग्री। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि a बराबर यदि a बराबर 2i प्लस 4j माइनस 2k हो तो a जो होगा x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा तथा xy तल की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि a जो है x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा। तो देखते हैं जो a जो होता है x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा, अर्थात थीटा x का मान हमें निकालना रहता है, x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा। तो सबसे थीटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स, क्या होगा cos इनवर्स मॉड x और बटे क्या होता है मॉड r। तो यहाँ मॉड x, तो मॉड x का मान यहाँ क्या है, यहाँ जो x की जगह क्या है x y ये z है, तो x की जगह क्या है x की जगह में 2 रखना है, तो अर्थात क्या होगा cos इनवर्स, यहाँ से cos इनवर्स क्या होगा 2 और बटा जो रिजल्टेंट होगा जो इसका जो पूरा इसका रिजल्टेंट होगा, पूरा इसका रिजल्टेंट क्या होगा अंडर रूट क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अर्थात 4 16 4 20 और 4 24, अर्थात रूट क्या होगा रूट टोटल का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा रूट 24 होगा, अर्थात ये कितना कोण बनाएगा cos इनवर्स 2 बटे अंडर रूट 24। अब देखते हैं कि xy तल की लंबाई क्या होगी, xy तल की लंबाई क्या होगी, अर्थात अंडर रूट में केवल x का स्क्वायर कर देंगे और y का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अर्थात xy तल की लंबाई, अर्थात xy जो होगी तल की जो लंबाई क्या होगी अंडर रूट जो x वाला क्या है 2 और y वाला क्या है 4, अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर जो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात क्या मिलेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू क्या मिलेगा अंडर रूट यहाँ से 20 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाता है आसानी से। तो चलिए अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि दो सदिशों का परिणामों का योग 18 है तो 2 सदिशों के परिणामों का योग अर्थात p प्लस क्यू इज इक्वल टू 18 है। अब यहाँ से देख लेते हैं तथा इनके परिणामी का परिणाम, अर्थात जो यहाँ से परिणामी का परिणाम भी दे दिया है, क्या परिणामी का परिणाम अर्थात r भी दे दिया है, क्या यहाँ से क्या r क्या दे दिया है 12 दे दिया है, तो सॉरी परिणामी का परिणाम भी 12 दे दिया है। अब देखते हैं यदि जो परिणामी है अर्थात जो r है एक सदिश के लंबवत है, अर्थात p और q दोनों में से किसी एक के लंबवत है, कौन ये r, तो दोनों सदिशों का परिणाम ज्ञात करते हो, इन दोनों जो p और q का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अर्थात देखते हैं कि ये बोल कह रहा है, तो बोल रहा है कि यदि दो जो है मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि किसी एक के लंबवत है तो लंबवत करने के लिए क्या समकोण त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि जो क्या है यहाँ से देखिए यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जब बोल रहा है कि क्या यदि परिणामी अर्थात जो r है किसी एक सदिश के लंबवत है, तो मान लीजिए कोई एक सदिश मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये है p, तो इसके लंबवत कौन होगा, इसके लंबवत क्या होगा, इसके लंबवत ये वाला होगा, तो अर्थात ये वाला r है, क्योंकि किसी एक सदिश के लंबवत है कौन ये r, तो लंबवत कर दीजिए तो r और p हो गया, तो बचा कौन यहाँ से q बच गया, यहाँ से क्या बचा q बच गया। तो अब देखते हैं फार्मूला से देखते हैं, समकोण त्रिभुज के फार्मूला से क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो
ये जो कौन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, अर्थात यहाँ से क्या मिलेगा हमें क्यू स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से जो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 18 है, तो यहाँ से हम q का मान निकाल सकते हैं 18 माइनस पी। यहाँ से लिख देंगे q इज इक्वल टू क्या करेंगे 18 माइनस पी, यहाँ से कर देंगे। तो यहाँ से जो q का मान 18 माइनस पी का स्क्वायर करेंगे, तो 18 माइनस पी का यहाँ से स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा r का स्क्वायर। यहाँ से जो r का वैल्यू रखते हैं, तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, r का वैल्यू दिया है यहाँ 12, अर्थात 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस पी स्क्वायर का पी स्क्वायर। इसको a माइनस बी के आधार पर इसको तोड़ते हैं, तो 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या मिलता है 324 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात 18 गुने 2 गुने पी, अर्थात 36 पी इज इक्वल टू 144 पी स्क्वायर प्लस में 144 प्लस पी स्क्वायर, 144 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो पी का मान यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी का मान यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से पी का मान मिलेगा 5। तो यहाँ से जब p का मान 5 मिल गया, तो इस इक्वेशन से जब इसमें जब p का मान रखेंगे 5, तो q इज इक्वल टू क्या मिलेगा 13। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया p इज इक्वल टू 5, यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से जो मिल गया p इज इक्वल टू 5 और q इज इक्वल टू क्या मिल गया 13। तो इस प्रकार से आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन सीखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि सदिश r बराबर p प्लस क्यू में, ये जो मॉड p है जो q है, जो क्या r बराबर p प्लस क्यू में p का परिणाम और q का परिणाम बराबर है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप लोग ये क्वेश्चंस अगले आप लोग ये होमवर्क रहेगा, तो देखते हैं ये कितने कैंडिडेट बना पाते हैं इस क्वेश्चंस को। यदि बना पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।